सीताराम। क्या नाम जप के लिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता होती है? क्या बिना गुरु दीक्षा के नाम जप नहीं किया जा सकता? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस विषय से संबंधित प्रश्न आ रहा था कि गुरुजी, ऐसे हम किसी स्थान पर गए थे, वहां पर कोई व्यक्ति हमको मिला और उसने हमसे कहा कि यदि नाम जप करते हो तो उसके लिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता है, बिना गुरु दीक्षा के नाम जप नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि नाम जप बिना गुरु दीक्षा के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में जहां पर भी मंत्रों का वर्णन है, मंत्रों का उल्लेख है, वहां पर स्पष्ट रूप से यह बात भी वर्णित होती है कि इसके लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, गुरु दीक्षा की आवश्यकता है। परंतु नाम जप के लिए ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है कि नाम जप के लिए हमको गुरु दीक्षा की आवश्यकता है या बिना गुरु दीक्षा के नाम जप नहीं किया जा सकता। बल्कि शास्त्रों में इस बात का वर्णन जरूर मिलता है कि नाम जप का कलयुग में विशेष प्रभाव है। आजकल ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ना कि नाम जप बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए, ये पैसे के लिए ही फैलाया जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, जिससे व्यक्ति भ्रमित होगा, फिर वो हमें ला करके 11,000, 21,000, 91,000 देगा और हम उसके कान में कुछ बोल देंगे, वो अपना जाप करता रहेगा। ये केवल और केवल पैसे के लिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि नाम जप बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए। और एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, कहीं पर भी पैसे दे करके कभी दीक्षा मत लीजिए। जहां पर 11,000, 21,000, 91,000 दीक्षा के लिए लिया जाता है, यदि ऐसी जगह पर आप पैसे दे करके दीक्षा लेंगे तो लिख करके ले लीजिए, वो दीक्षा कभी आपको फलित नहीं होगी, उस दीक्षा का कोई प्रभाव नहीं होगा। दीक्षा दी जाती है शिष्य के योग्यता अनुसार, और जो शिष्य होता है वो गुरु दक्षिणा देता है अपने सामर्थ्य अनुसार। सीधा सा हिसाब है, योग्यता अनुसार शिक्षा दी जाती है और सामर्थ्य अनुसार भिक्षा दी जाती है। गुरु और शिष्य का जो दीक्षा और भिक्षा का संबंध है वो इसीलिए है, शिष्य की योग्यता होगी तो गुरु शिक्षा देगा, और शिष्य क्या सामर्थ्य होगा तो वो अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु को गुरु दक्षिणा देगा। परंतु यदि उसका सामर्थ्य कुछ नहीं है, फिर भी यदि उसमें योग्यता है तो वो बिल्कुल गुरु दीक्षा पाने के योग्य है, उसको गुरु दीक्षा बिल्कुल देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम हमको 11,000 दो, 21,000 दो, 91,000 दो, तब हम तुमको दीक्षा देंगे। ये केवल और केवल एक व्यापार चल रहा है, दुकान चल रही है, और हमको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। यदि हमको उचित गुरु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इसका एक सीधा सा विधान है कि आप नाम जप करिए अपने इष्ट का ज्यादा से ज्यादा, और मन में गुरु के लिए प्रार्थना करिए कि मुझे उचित गुरु मिल सके। आप पहले कहीं से शुरुआत तो करिए। अरे आप में यदि योग्यता होगी ना तो गुरु आपको आपके घर में आकर के दीक्षा दे देगा। परंतु होता क्या है, हमारे भीतर भड़बड़ी मची रहती है, हमको जल्दी सिद्ध होना, जल्दी चमत्कारी बनना है, तो हम ऐसे ही 21,000, 91,000 लेकर के पहुंच जाते हैं। लो गुरुजी, हमको मंत्र दो और हमको चमत्कारी बना दो रातों रात। जबकि उसका जो रिजल्ट है वो शून्य बटे सन्नाटा होता है, कुछ निकलता नहीं है उसमें से। तो ऐसे अंधकार में मत गिरिए जहां से आप स्वयं कभी निकल ही ना पाए, है ना। तो अपने आप को समझाइए कि इस प्रकार की चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और जब तक गुरु नहीं मिल पा रहा है, अपने भीतर आजकल क्या है, धैर्य नहीं है व्यक्ति के अंदर, अपने भीतर धैर्य लाइए और गुरु की प्रतीक्षा करिए। और जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए। जब आप योग्य हो जाएंगे तो गुरु की प्राप्ति अवश्य आपको होगी, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु वही ईश्वर तत्व है। यह बात आपको समझनी होगी। तो आशा है कि आपके इस शंका का समाधान हुआ होगा। बोलिए सीताराम।